अब्दिनं दर्शिन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गे रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या कुंदे तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वर्धन मंडित करा या श्रेष्ठा पद्यासेना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा पूजिता। सा मां पातु मां सरस्वती हे मां भगवती विशेषा जाड्यापा। आइए गणपति जी की आराधना। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। सकल विघ्न कर दूर हमारे। हो विघ्नेश्वर है नाथ कृपानिधि। विघ्नेश्वर है नाथ कृपानिधि। चरण शरण हम लागे तिहारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। जो भी ध्यावे मंत्र तिहारा उसका तुमने काज सवरा। जो भी ध्यावे मंत्र तुम्हारा उसका तुमने काज सवारा। जो भी ध्यावे तिहारा उसका तुमने काज सवरा। मंगलकारी नाथ कलानिधि। मंगलकारी नाथ कलानिधि। भाव भक्ति से तुम्हें पुकारे। विघ्नेश्वर है नाथ कलानिधि। चरण शरण हम लागे तुम्हारे।
करुणा में गज वदन विनायक, करुणा में जग बदन विनायक, करुणा में गज वदन विनायक, परमानंद सदा सुखदायक। ओ हे सिद्धेश्वर हे विद्यानिधि, हे सिद्धेश्वर हे विद्यानिधि, हर मुश्किल से तुम्हें उबारे विघ्नेश्वर हे नाथ करुणानिधि। चरण शरण हम लागे तिहारे, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। ऋषि मुनियों की सब आराधे, ऋषि मुनियों की सब आराधे, नाम तिहारा जो भी सदे। हे शिव नंदन देव सुधानिधि, हे शिव नंदन देव सुधानिधि, शरणागत से काज सवारे, विघ्नेश्वर हे नाथ कृपानिधि। चरण शरण हम लागे तिहारे, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। हरे गणेश जी भगवान की जय। आइए, ये थी गणेश जी की वंदना, चरणों में आराधना, मंगल हरण, संकट हरण, विघ्न हरने वाले श्री गणेश जी भगवान के चरण में प्रार्थना थी, हाजिरी थी। सबसे पहले उनको मनाया जाता है। बोली गणेश जी भगवान की जय। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै
श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम्। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं, यतं कृपाः तमं वन्दे परमानन्द सनातनम्। गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ो न कोई। करता करे न कर सके, जो गुरु करे सो हो। बलिहारी गुरु आपने, देहवाणी सतबार। जिन मानुष से देवता, कियो करत न लागी बार। जिन मानुष से देवता, कियो करत न लागी बार। बोली सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रार्थना। हे नाथ, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। मेरे से
जाने अनजाने में सुबह से शाम तक जो भी भूल हुई हो, जो भी अक्षमात कोई जाने अनजाने में पाप हुआ हो, उसे अक्षमा करना। हम आपकी शरणागत हैं और अनविज्ञ हैं, हम कुछ नहीं जानते, बस केवल आपकी शरणागत हैं। ऐसा मन में भाव होना चाहिए और नाम का सुमिरन अंतर आत्मा में चलता रहना चाहिए, तभी जीवन का सौभाग्य है। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको समझना है। तो ऐसा मन में भाव हो और प्रभु का सुमिरन होता रहे। क्योंकि इस संसार में जहां तक भी देखा जाए, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सब जगह उसी का पसारा है। उससे भिन्न कुछ नहीं है। मानने वाले अलग अलग हैं, लेकिन जो रास्ता है वो तो एक ही है। नमक को आप लवण कह लो, सोडियम कह लो, या नमक कह लो, या लवण कह लो, लेकिन सार तत्व उसका खारा है, नमक है, नमकीन है। ऐसे ही भगवान एक है। उसको कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, हम भगवान कहते हैं। नाम को भी अलग अलग परिभाषा में भाषित किया है। हम उसे अजपा कहते हैं और दूसरे धर्म उसको होली नेम कहते हैं। अंग्रेज उसको होली नेम कहते हैं, मुसलमान अपने अल्लाह को याद करते हैं। ऐसे प्रकाश के बारे में है, हम उसे परम प्रकाश कहते हैं कि जैसो सूरज उगिया चंदा चढ़े हजार, कि वो लाखों सूर्यों का प्रकाश हमारे अंदर छिपा है, इस शरीर के अंदर छिपा है। उसी को अंग्रेज लोग डिवाइन लाइट कहते हैं, कि वो लाइट है। और दूसरे धर्म के उसे नूर इलाही कहते हैं, कि नूर इलाही है, वहां नूर ही नूर है। और हमारे जो सिख भाई हैं वो उसे चांदना कहते हैं। वे ता चांदना होइया गुरु बिन घोर अंधार, कि गुरु के बिना घोर अंधियारा है, उसे चांदना नहीं दिखाई दे सकता। चीज तो एक ही है, मानने वाले अलग अलग हैं, लेकिन जाना सबने वही है। खून सबका एक है, लेकिन हमने अलग अलग अपने मजहब बना लिए। और यदि हम सब एक रास्ते पे चलें, हमारा वास्तविक धर्म मानव धर्म है। हमारे अंदर खून भी एक है और डीएनए भी एक है, सब कुछ एक है, तो परमात्मा भी एक है, लेकिन हमने उसको बांट दिया है। तो क्यों ना हम उसको जाने। सब अपने अपने
सबसे बड़े तो राघव हैं, ठाकुर जी हैं। वो इस संसार में सर्वोपरि हैं। उसी एक नूर से सब कुछ उपजा है। उससे अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान है, मानना तो सबने है। अपनी बुद्धि के अनुसार मानना है, लेकिन संत तो यही कहते हैं कि उस एक को जानो। वो एक है और हम उसे जान जाएं तो फिर हम सब भाई भाई हैं, कोई पराया नहीं है। लेकिन हम जानते सब हैं, मानता कोई नहीं। जानते सब हैं, कोई अज्ञानी नहीं है और इस टाइम से कोई भी नहीं है। तो इसलिए उस प्रभु को जानो, उस प्रभु से लगन होनी चाहिए। बहा दो प्रेम के आंसू, चला बस आप आऊं में। प्रेम होना चाहिए अंदर, कशिक होनी चाहिए, तो तभी हम उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम उस ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हैं। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हैं। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हैं। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, नजरों से नजरें मिला ना पाए। मेरी नजर का कसूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाए। मेरी नजर का कसूर होगा, कई जन्मों से बुला जय हो। सभी बोलो भाव से, भगवान से नजर मिला के। तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे मात पिता हो। तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे मात पिता
सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग डोले, हो, कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग डोले। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हाँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हो, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से। जय हो। सभी बोलो। तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम तो मेरी आत्मा हो। तुम तो मेरे परमात्मा हो, तुम तो मेरे परमात्मा हो, तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो। तुम तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हाँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से आ रहे हो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो मधुबन
बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा, मेरे घर आना जरूर होगा, हो मेरे घर आना जरूर होगा। हो कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई सा जरूर होगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल में बन गई जागीर तेरी, दिल में बन गई जागीर तेरी, आंखों में बस गई, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, ओ दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दास की विनती तुम्हारे आगे, दास की विनती माँ के आगे, दरस की दरस, दास को दरस दिखाना होगा, दास को दर्श दिखाना होगा, कहीं जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाए, नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो उसकी तेरी तस्वीर हृदय में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर में जाके। हे ठाकुर जी, हे मेरे बांके बिहारी, हे रमण बिहारी, तेरी तस्वीर तो मेरे सीने में बसी है, और जब इच्छा हो
मैं देख लेता हूं। तो मंदिर में भी तू है और मेरे हृदय में भी तू है, कण कण में तू व्यापक है, जहां देखो वहां तू ही तू, हर जगह तेरा नजारा है। ऐसा भाव मन में होना चाहिए। ऋषि बोले वायुदेव आपने बड़ा अद्भुत आख्यान सुनाया, अब संसार रचिता भली भांति से हमें सुनाने की कृपा करें। वायु बोले ऋषियों सुनो, सर्वप्रथम सर्वशक्ति संपन्न पार ब्रह्म से शक्ति की उत्पत्ति होती है। वो शक्ति माया होती है, माया से फिर प्रकृति पैदा हो जाती है। सर्वप्रथम उत्पन्न हुई शक्ति, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। तो सबसे प्रथम क्या उत्पन्न हुआ? शक्ति। जब ये सृष्टि की कला आपको सुनाया था ना, प्रलय हो जाती है तो सबसे पहले शक्ति उत्पन्न होती है। शक्ति के आगे अंतति पद होता है, उसके आगे विद्या पद, के आगे प्रतिष्ठा पद, उससे आगे निवृत्ति पैदा होती है। ये तो शंकर की प्रेरणा साधारण सृष्टि हुई। इन सब की अनुलोम से उत्पत्ति तथा प्रतिलोम से नाश होता है। इन पांचों पदों का उद्देश्य क्या है वो तो परम स्पष्ट है। इच्छा नहीं करता तभी तो ये जगत पांच कलाओं से पूर्ण एवं अप्रगट कारण रूप है। इसके मध्य में स्थित सभी कुछ आत्मा से अनुष्ठित है। मैथ आदि से प्रारंभ करके विशेष तक रचना होती है। इसी कारण सर्वशक्तिमान अनादि अनंत महेश्वर सदाशिव की सृष्टि की रचना, पालन, संहार कार्य किया करते हैं। अन्यथा से रहित सृष्टि आदि से समाप्ति तक ब्रह्मा के 100 वर्ष गुजरते हैं। ये 100 वर्ष ब्रह्मा की पूरी आयु होती है। ब्रह्मा की आयु 2 भाग किए गए हैं, प्रथम पदार्थ, द्वितीय पदार्थ। दोनों पदार्थों की समाप्ति से ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है। तब अव्यक्त आत्मा अपने मध्य कार्य को ग्रहण कर लेता है। इस कार्य जगत का अव्यक्त समावेश होने पर, विचार के संहार होने पर प्रधान तथा पुरुष ये दोनों धर्म के सहित रहते हैं। सतोगुण तमोगुण युक्ति अनंत दोनों प्रकृति पुरुष समान हैं, परस ओत प्रोत होकर मिले रहते हैं, आपस में मिले रहते हैं। ठीक है ना? इस तरह ये प्रकृति है। लेकिन सबसे पहले वो शक्ति ही उत्पन्न हुई है। शक्ति से सारी सृष्टि की उत्पत्ति। जब ये दोनों गुणों में समान हो जाते हैं तब अंधकार के कारण ये पृथक पृथक किए जा सकते हैं। उस समय जब शांत वायु द्वारा निश्चल होता है उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। तब अज्ञान जगत के मध्य में आदित्य महेश्वर अपनी महेश्वरी रूप रात्रि का सेवन करते हैं। फिर प्रातः होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष से संतुष्ट हो जाते हैं। तब इन दोनों के शोभ उत्पन्न कर देते हैं। तभी तो महेश्वर की आज्ञा द्वारा अव्यक्त से चराचर सभी प्राणियों की उत्पत्ति होने लगती है। सबसे पहले ईश्वर की प्रेरणा से पुरुष से जो अधिष्ठान हुआ, उस अव्यक्त से बुद्धि आदि से लेकर विशेष तक कर्मश विकार उत्पन्न होते हैं।
उसके बाद उन विकारों से सर्व कारण रूप रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा से 3 देवता, सर्वव्यापिनी अव्यय शक्ति, अमित ज्ञान सभी अणिमा आदि वैभव के साथ पैदा हुए हैं। इन 3 देवताओं का कर्मश सृजन, पालन, संहार, ये 3 कार्य हुए। ये सभी रुद्र आदि स्वर युक्त हैं। ऐसा देखकर महेश्वर प्रसन्न हुए। एक कल्प समाप्त हो जाने के बाद दूसरे कल्प प्रारंभ में फिर इन तीनों देवों को जो स्पर्श बुद्धि मोह युक्त उन्हें सृजन आदि काम महेश्वर ने दिए हैं। ये तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धरते हैं। एक दूसरे से वृद्धि तथा अनुसरण करने वाले परस्पर एक दूसरे की ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र कभी कभी प्रशंसा भी करते हैं। तभी तो एक दूसरे से अधिक तथा कम नहीं हो पाते। इन्हीं एक दूसरे से किसी को अधिक मानने वाला मूर्ख है। वो पिशाच तथा राक्षस योनि पाता है। ये तीनों देव एक समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। समभाव सब में देखना चाहिए। भगवान ने कहा प्रथम बुद्धि एवं महत्व पैदा हुए। महत्व से शोभ 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। अहंकार से 5 महाभूत तंत्राएं इंद्रियां पैदा हुई। विकृति अहंकार सतोगुण अतिरिक्त सात्विक तत्व उत्पन्न हुए। वैकारिक सृष्टि तो एक ही ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां तथा मन है। तमोगुण अहंकार 5 महाभूत पंचतंत्राएं हैं। इस तरह से सृष्टि की रचना हुई। तो हमने उसको जानना है। कैसे प्रभु ने सृष्टि की रचना की और कैसे सब कुछ उत्पन्न हुआ। अंड में लोकों में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वायु आदि रहते हैं। उनके साथ विश्व व्याप्त हो रहा है। इससे 10 गुना बढ़कर जल इस अंडे को ढक रखा है। जल से 10 गुना तेज, तेज से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, फिर उसी से आदि भूत ढक रहे हैं। इन्हीं 5 भूत आदि इनको फिर महत्व को प्रकृति चारों ओर से ढकी रहती है। प्रकृति ने सबको ढक रखा है। ज्ञान जो है वो सूक्ष्म भी है और अगम्य भी है। यदि हम जानना सब कुछ है, लेकिन मन जो है उनके चरणों में रखना है। ठीक है ना? यही भक्ति है। उनसे विकार रहता है। अपने अंगों को संकुचित तथा विस्तृत कर देने वाले कछुए की भांति ये वाक्य विकारों को रचते हैं, फिर अपने में छुपा लेते हैं। अव्यक्त द्वारा सतोगुण संसार कर्मस निवृत्त होता है। विपरीत उसके कर्म लय भी हो जाते हैं। तो जैसे कछुआ अपने अंगों को छिपा लेता है ना, यदि वो सोचता है कि अब खतरा है तो सभी अंगों को छिपा लेता है, फिर उस पे कोई भी वार कर दे उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें भी शक्ति दी है, तुम भी विकारों में मत फंसो। ठीक है ना? और विकारों में फंस गए तो जैसे पतंगा आग के पास भस्म हो जाता है, मछली एक मांस के टुकड़े के लिए अपनी जान दे देती है, वही गति मानव की भी है। तो इसलिए विकारों से दूर रहो। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। क्या करो? संतों की सेवा। लेकिन कोई करता है?
कोई बिरला होगा जो संत सेवा करता है, जिसके विषय विकार मिट गए हो। ने बताओ कौन ऐसा है? मेरे माटी के पुतले तो राम नाम बोल, 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 मेरे माटी के पुतले तो राम राम बोल, मेरे माटी के पुतले तो राम नाम बोल, मेरे माटी के पुतले तो राम राम बोल, राम नाम बोल, हरि का नाम बोल, राम नाम बोल, हरि का नाम बोल, मेरे माटी के पुतले तो राम नाम बोल, मेरे माटी के पुतले तो राम राम बोल, मेरे माटी के पुतले तो राम राम बोल, मेरे माटी के तो राम राम बोल, राम नाम बोल, हरि का नाम बोल, राम राम बोल, हरि का नाम बोल, मेरे माटी के पुतले तो राम नाम बोल, मेरे माटी के पुतले तो राम राम बोल, बाहर से तो चिकना चुपड़ा, बाहर से तो चिकना चुपड़ा, बाहर से तो चिकना चुपड़ा, अंदर भरी है तेरे में, अंदर भरी है तेरे में, मेरे माटी के पुतले तो राम नाम बोल, मेरे माटी के पुतले तो राम राम बोल, मेरे माटी के पुतले तो राम राम बोल, राम नाम बोल, हरि का नाम बोल, राम नाम बोल, हरि का नाम बोल, मेरे माटी के पुतले तो राम नाम बोल, मेरे माटी के पुतले तो राम राम बोल, जब जाएगा यम के द्वारे, जब जाएगा यम के द्वारे, हो जब जाएगा यम के द्वारे, जब जाएगा यम के द्वारे, अरे वहीं खुलेगी तेरी पोल, वहीं खुलेगी तेरी पोल, मेरे माटी के पुतले तो राम नाम बोल, मेरे माटी के पुतले तो राम राम बोल, राम नाम बोल, हरि का नाम बोल, राम राम बोल, हरि का नाम बोल, मेरे माटी के पुतले तो राम राम बोल, मेरे माटी के पुतले तो राम नाम बोल। बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो संसार से तो हम छिपा लेते हैं, लेकिन वहां कैसे छिपाओगे? वहां तो एक एक बात खोल के बताई जाएगी, जो जो हमने किया है जीवन में। तो इसलिए अपने जीवन में यदि कोई गलती भी हुई है, उसका प्रायश्चित कर लो, समर्पण कर दो कि प्रभु मैंने जाने अनजाने में गलती कर ली, उसे अक्षमा करना। अब मैं तेरा हूं,
और तू मेरा है। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। ये भाव मन में होना चाहिए। हम संसार से झूठ बोल सकते हैं, परिवार से झूठ बोल सकते हैं, सबको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। वहां हमारी कोई भी चतुराई नहीं चलेगी। जैसे कैमरा लगा है ना, हम सबकी वीडियो बना रहा है, कल को देखना हो तो इसमें हम देख सकते हैं किसने क्या बोला। उस परमात्मा का भी कैमरा लगा हुआ है हमारे ऊपर, और वो ऐसा लगा है कि इसमें तो हम डिलीट भी कर देंगे, उसमें डिलीट नहीं होगा कुछ। जो कर दिया वो बिना प्रायश्चित के दूर होगा ही नहीं, और कर्म भोगना पड़ेगा, जितना मर्जी छिपा लो। तो आइए श्री राधा नाम स्मरण सभी ने जो है प्रेम से आनंद से बोलना है। राधा नाम संकीर्तन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। राधा 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 श्री राधा 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 प्रेम से बोलिए ताली मार के। राधा 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 श्री 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 राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ बोलिए किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा रंग श्याम देखा। श्याम देखा रंग श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा।
हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। ओ राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन देखा। ओ राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। ओ रास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। रास रचाते हुए राधा 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 ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। हमने गोकुल में देखा। गोकुल में देखा हमने गोकुल में देखा। गैया चराते हुए कि राधा तेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा राधे रानी बिशरी तो स्वाद है बिहारी। राधा रानी बिशरी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपा करो कृष्ण राम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो राम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम सब पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम सब पिया करो। ओ राधे तुमको देगी शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे तुमको देगी शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। कृपा दृष्टि दर्शाया करो। कृपा दृष्टि दर्शाया करो। राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम सब पिया करो। राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा 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 श्री राधा 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 राधे श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा। ओ राधे तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधे तेरा श्याम हमने ओ राधे तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। बंसी बजाते हुए के राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए के राधा तेरा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा राधे तेरा श्याम बरसाने में देखा। राधे तेरा श्याम राधे तेरा श्याम बरसाने में देखा। राधे तेरा श्याम अरे झूला झूलाते हुए ये राधा तेरा श्याम देखा। झूला झूलाते हुए ये राधा तेरा श्री राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा 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 श्याम देखा। किसी ने मेरा श्याम देखा। किसी ने मेरा
श्याम देखा। बोलिए राधा रानी सरकार की, कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। तो बड़ा सुंदर ब्रिज की ठकुरानी राधा रानी और मुक्ति जहां पर भरती पानी, ठीक है ना। तो राधा नाम भी जो जपता है वो भी कमनी है, मुक्ति उसके आगे पानी भरती है। एक लगन होनी चाहिए, कहीं भी हो अंदर श्वासों में कि माला में नाम चलता रहे, अजपा नाम, तो कितना आनंद है। तो यही सार है जीवन का। ये घड़ियां बड़ी दुर्लभ होती हैं। ऋषि बोले वायुदेव, जब सृष्टि का प्रारंभ होने लगता है ना, तो पहले महेश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न होते हैं। महेश्वर अपनी लीला द्वारा संपूर्ण संसार को रचते हैं। फिर प्रलय के समय अग्नि विष्णु ब्रह्मा के साथ साथ उनका भी नाश भी कर देते हैं। इस प्रकार सर्व सामर्थ महेश्वर का ब्रह्मा का पुत्र होना संभव है, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो वो शिव पिता हैं। कहते हैं ना, शिव पिता को तुम याद करो, वैकुंठ में तुमको जाना है, और अपने शुभ कर्मों के ऊपर ही तुमने ऊंचा पद वहां पाना है। शुभ कर्मों के ऊपर कैसे कर्म किए हैं वहां सब कुछ देखा जाता है। तो वो परमेश्वर ही सर्वोपरि है, सारी सृष्टि उसके अधीन है। एक साधे सब सदे, सत्य ही सद जाए। हर योनि हर भोग मिलेगा, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना मिलेगा। हर भोग पदार्थ मिलेंगे। फिर ब्रह्मा के पुत्र किस प्रकार हुए, हमारे संशय को निवारण करें। वायु बोले मुनियों, महेश्वर तो जगत के निर्माण पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों देवों को पैदा किया करते हैं, ठीक है ना। वो कौन है? वो पराशक्ति है। आज तो हमने खेल बना लिया है भगवान का भी, जबकि वो पराशक्ति हैं। अब तो भजन भी ऐसे ऐसे हैं कि नीलकंठ पे चढ़ के पी गए एक बाल्टी भांग, भोला यूं मटके और यूं मटके। भगवान का खेल बना दिया है। अरे, और फिर कहते हैं कि भगवान पीते तो हमने पी लिया, क्या हो गया? भगवान ने तो विष भी पिया, तुम भी पी के देखो। वो तो बिस्तर फनियर अपने गले में हाथों में लटका के रखते हैं, जरा तुम भी लटका के देखो। तो कभी परमात्मा की कॉपी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तुमने नाचना है तो नाचो, खूब नाचो, मस्त होके नाचो। तो परमेश्वर है, वो पराशक्ति है। उसे जानना है और उसे मानना है। मानना कब है? जब हम जान जाएंगे। जानते ही नहीं तो मानेंगे किसको? तो वो उससे ब्रह्मा विष्णु तीनों देवों की उन्होंने रचना की। वो शिव पिता हैं, वो जगदीश्वर हैं, जिसे हम कहते हैं ओम जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर, एक एक बात में गुड़ रहस्य है। हमारी आरती है ना,
उसमें एक एक अक्षर में सब कुछ समाया हुआ है, लेकिन हम तो कर देते हैं बस। ठीक है ना? तो उसको समझना है, जानना है, यही सारा अंश है। बाकी तो आपकी इच्छा है, कुछ भला बुरा कहा हो तो माफ करना। ठीक है ना? मैं तो अनभिज्ञ हूं। तो उसको जानना ही सर्वोपरि है, और हृदय में प्रभु का नाम हो, यही सच्चा ज्ञान है। अब आपको पुरुषोत्तम महात्म सुना देते हैं, क्योंकि रोज देर हो जाती है आरती के लिए। तो माताएं शिकायत करती हैं कि पंडित जी जल्दी आरती कर दिया करो। तो चलो थोड़े दिन की और बात है, 10-11 दिन की और बात रह गई, फिर तो अपने आराम से आना, आराम से जाना। पुण्यशील सुशील बोले कि विभो, गोलोक में चलिए, आपने विशेष स्थान श्री पुरुषोत्तम की शरण की प्राप्ति की है, देर ना करें। कर्तव्य बोले, मुझे अपने अनेक कर्मों को अभी भोगना है, मैं कैसे शुद्ध हो गया। इससे छूटकर पाकर गोलोक प्राप्त हो रहा है। हरि के प्यारे ये दिव्य सुंदर शरीर मुझे किस पुण्य से प्राप्त हुआ। वो पूछने लगे कि ये दिव्य शरीर मुझे किस पुण्य से प्राप्त हुआ है। मेरे तो अभी कर्म बहुत बाकी हैं। देवता कहने लगे, गंधर्व कहने लगे कि तुमने बड़ा पुण्य किया है, तुम ये इंद्र पर्वत पे रहे, बानर की योनि में, तुमने यहां तुम्हारा एक किस्म से व्रत हो गया, उपवास हो गया, तुम्हारे मुख में रोग होने से तुम फल खा नहीं सके, जल पी नहीं सकते थे, और फल तोड़ तोड़ के गिर देते थे और जीव उनको खा लेते थे। वो एक तुम्हारा भंडारा हो गया। ठीक है ना? भंडारे का अर्थ है दूसरों को खिलाना। और फिर जब तुम बिल्कुल जर्जर हो गए, पानी में गिरने से 5 दिन तुम पानी में पड़े रहे, बतेरी उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं सके, इसलिए तुम्हें पूरे पुरुषोत्तम मास का फल प्राप्त हो गया। जो 5 दिन थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करता है, जैसे कार्तिक का महत्व है, ऐसे ही पुरुषोत्तम मास का भी महत्व है। इसलिए पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे पे अति प्रसन्न है। आप सीधे गोलोक धाम को चलिए। ये सब कुछ चमत्कार है। वो बानर का शरीर त्याग के उसने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और विमान में बैठ गया। अप्सराएं चंवर झोलने लगी, गंधर्व यक्ष किन्नर बाजे बजाने लगे, और घंटा नाद शंख भैरी मृदंग, आहा, बड़ी धुनी के साथ ये मन मस्त हो जाता है ना। और उनको बैकुंठ लेके गए। पहले वस्तु बीच, अंत में पतला पदार्थ खावे। सन्यासी को 8 ग्राम वानप्रस्थ को 16 ग्रास 32 एवं ब्रह्मचारी यथाशक्ति खा सकता है। भोजन के लिए बताया है कि हमें भोजन कैसे करना चाहिए। जो गृहस्थी है उसने 18 ग्रास भोजन करना चाहिए, और पहले पतला पदार्थ पिए। गृहस्थ को 32 एवं ब्रह्मचारी को यथाशक्ति ग्रास
खाने चाहिए। ब्राह्मण विरुद्ध भक्ष्य भोजन आदि ना खावे। भोजन करने के बाद जल दान कर पितरों को तृप्त करें। कुल्ला करके हाथ शुद्ध करें। पेट पर हाथ फेर कर आहार के पाचन के लिए अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, बड़, अग्नि एवं भीमसेन का स्मरण करें, क्योंकि उनके अंदर जठर अग्नि थी ना, सब कुछ पचा लेते थे। तो उनका स्मरण करे तो भोजन जल्दी पचता है, ठीक है ना। और अपने पेट पे हाथ फेर ले तो कभी गैस नहीं बनेगी। करके देखो, ये सत्य बातें हैं। उसके बाद भगवान का ध्यान करें। अपने कारोबार व्याय में लगे। जब सूर्य अस्त होने वाला हो तब घर में आकर या तीर्थ में संध्या बंदन करें। संध्या समय ढल जाने पर अर्धरात्रि में संध्या करें। संध्या अवश्य करनी चाहिए। यदि समय पर न कर सके तो बाद में कर ले, लेकिन करनी जरूर चाहिए। ये नहीं कि चलो आज नहीं कर पाया तो कल कर लेंगे, जरूर करनी चाहिए। यदि किसी कारणवश रात्रि भी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन करनी जरूर चाहिए। नियम से संध्या करता है वो तेजस्वी होता है। संध्या के बाद तारे निकलने तक गायत्री मंत्र का पाठ कर सूर्य तथा दिशाओं के देवताओं को नमस्कार करें। फिर नौकरों या घर के अन्य सदस्यों सहित थोड़ा भोजन कर शयन करें। रात्रि को थोड़ा सा भोजन करना चाहिए, हो सके तो दूध ही पी ले, ठीक है ना। तो सुबह जल्दी जागृति आती है। और जो खूब खा लिया और फिर सो गए, सुबह पता ही नहीं चला कि अरे अब तो जब सूर्य नारायण उदय हो गए तब हमारी नींद खुल रही है। और थोड़ा भोजन करेंगे तो नींद जल्दी खुलेगी और ज्यादा नाम जप होगा। इसलिए रात्रि को तो दूध ही पीना चाहिए, अन्यथा ज्यादा जठर अग्नि है तो थोड़ा सा खा लो, हल्का फुल्का। सुखपूर्वक शयन के लिए अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल मुनि, अस्तिक मुनि का स्मरण करें। सिराने जल का कलश रखे। ऋतु काल के समय स्त्री सहवास ना करे। रात्रि में दोपहर सोवे बाद उठकर वेद अध्ययन करे। इस प्रकार दैनिक कर्तव्य करने वाला सुख को प्राप्त होता है। जो स्त्री नारायण जी बोले वो गृहस्थ आश्रम के सुंदर कर्तव्य कर्म वेद के सम्मान है। संसार की भलाई के लिए ये मैंने वचन कहे हैं। बाकी तो आपकी इच्छा है, जैसे करना करोगे। कौन सा सब मानते हैं, भगवान ने कहा। लेकिन मेरा तो कहने का भाव अर्थ है कि ऐसे जो चलता है वो सुखपूर्वक अपना जीवन बिताता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
राम हरे हरे हरे। बोले शंकर भगवान भगवान